तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, इंसियो मास्टर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। अब आगे फिर इंसियो ज़ॉम्बी मिस्टर किम पे अटैक करते हुए कहता है, एक वो टैलेंट था जिसे आसमान ने खुद चुना और एक वो जिसे किस्मत ने ठुकरा दिया। हम दोनों एक दूसरे से इतने अलग होकर भी इतने सिमिलर इसलिए लगते थे क्योंकि हम दोनों ही उस फेट से लड़ रहे थे जो हेबेस ने हमें दी थी। लेकिन इस वक्त यहाँ कोई जीनियस या फेलियर नहीं है, यहाँ सिर्फ एक वो शख्स है जिसने किस्मत से लड़ते हुए अपनी जान दे दी, और दूसरा वो जो अपनी खुद की लड़ाई लड़ने के बाद उसके पीछे चल रहा है। और फिर मिस्टर किम की ज़ॉम्बी को इंसियो हरा देता है और हमें मिस्टर किम का एक झलक दिखता है जो हंस रहा होता है। फिर इंसियो माउंटेन गार्डिंग शॉट टेक्निक का 15th स्टेज यूज करके उस पहाड़ के चोटी को तोड़ देता है और कहता है, तो यही है अंत। और ये सब देख के वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और इंसियो उस पहाड़ से गिरते हुए कहता है, भले ही वो एक कल्टीवेटर है लेकिन वो अभी मिस्टर किम को ज़ॉम्बी की तरह यूज नहीं कर सकता। और वो कहता है, गुड बाय मास्टर। और फिर वो कहता है, इसी के साथ मेरा 4th रिग्रेशन स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि इंसियो वापस पाथवे टू एक्सटेंशन में आ गया होता है और कहता है, मैं वापस आ गया मेरी पिछली जिंदगी में। मैंने आखिर तक स्ट्रगल किया और मैंने आखिरकार कर लिया। मैंने कर लिया, मैं एक मास्टर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन गया। और हम देखते हैं मिस्टर जियोन गुस्से में कहता है, ओ इंसियो तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, साले अब तुम्हारी गलती है। इंसियो कहता है, मैं देख सकता हूँ कि वो कहाँ से अटैक करेगा। और वो मिस्टर जियोन के अटैक को डॉज करता है और मिस्टर जियोन कहता है, क्या तुमने अभी मेरे अटैक को डॉज किया? और इंसियो कहता है, मैं आंखें बंद करके भी उसके अटैक्स को देख सकता हूँ। और फिर वो कहता है, मैंने मास्टर लेवल पे जाने से पहले भी मिस्टर जियोन की हर एक अटैक को डॉज कर सकता था। और वो मिस्टर जियोन के हर एक अटैक को डॉज करते हुए कहता है, पर वो बस एक प्रिडिक्शन था क्योंकि मैंने बहुत सारा ट्रेनिंग किया था। पर अभी सब अलग है, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये मास्टर लेवल का पावर है। और फिर वो कहता है, तो इसलिए बहुत सारे फास्ट ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट भी एक मास्टर लेवल मार्शल आर्टिस्ट से नहीं जीत पाते। वो सब देख सकता है जो एक लोअर लेवल मार्शल आर्टिस्ट कर सकता है, तो एक फास्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट उसे कैसे हरा सकता है? और फिर इंसियो कहता है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो ब्लू लाइन्स मेरे ओपोनेंट्स का वीकनेस दिखाती है और वो रेड लाइन्स मुझे अपने ओपोनेंट्स का अटैक दिखाती है। और फिर इंसियो मिस्टर जियोन की तरफ देख के कहता है, अभी के लिए शायद बहुत सारे ब्लू लाइन्स दिख रहे होंगे क्योंकि मिस्टर जियोन मुझसे बहुत कमजोर है। और फिर हम देखते हैं कि इंसियो के नाक से खून बह रहा होता है और इंसियो कहता है, मुझे इससे दर्द हो रहा है, मुझे अपने सर में जलन महसूस हो रही है, क्या ये मास्टर लेवल का साइड इफेक्ट है? और हम देखते हैं मिस्टर जियोन इंसियो पे अटैक कर रहा होता है और कहता है, तुम साले, तुम्हारे वजह से हम बस मरने ही वाले थे। और हम देखते हैं कि इंसियो मिस्टर जियोन के सर के पीछे मार के उसे बेहोश कर देता है। और ये सब देख के वहाँ खड़े बाकी सब हैरान हो गए होते हैं और मिस्टर जियोन के बारे में चिंता करने लगते हैं। और हम देखते हैं मास्टर लेवल की वजह से इंसियो के सर में दर्द होने लगता है। और हम देखते हैं मिस किम इंसियो को पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और इंसियो ये सुन के कुछ नहीं कहता। वो सोचता है, मैंने बस इसे थोड़ी देर के लिए ही यूज किया था, पर पता नहीं क्यों अभी से इन्हें दर्द देने लगा है। और फिर इंसियो उन सबको शांत करता है और उन्हें केब में ले जाता है। फिर वही आग जलाता है, खाना बनाता है और सभी सो जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ इंसियो बस एक लकड़ी के टुकड़े से ही एक पट्टी को बीच में से काट देता है और कहता है, मैंने अपनी अंदरूनी शक्ति का भी यूज नहीं किया, फिर भी मैं इस पट्टी को बीच में से काटने में कामयाब रहा। और कहता है, जब मैं मास्टर की पावर्स यूज करता हूँ मेरा दिमाग मुझे ग्रीन और रेड कलर दिखाता है जो मेरे एनर्जी के अटैक और वीकनेस को दर्शाता है। और जब भी मैं इस पावर का यूज करता हूँ तो मैं अपने ओपोनेंट को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकता हूँ और सबसे अच्छा रास्ता ढूंढ सकता हूँ जिससे उन्हें अटैक कर सकता हूँ। और फिर वो कहता है, शायद इसीलिए मेरी पिछली लाइफ में मिस्टर किम ने मुझे हर जगह नजर रखने को कहा था। और फिर वो वापस से उन पावर्स को यूज करने लगता है और कहता है, मास्टर लेवल मार्शल आर्टिस्ट की नजर सच में अमेजिंग है। और फिर वो सारे गिरते हुए पत्तों को इंसानों की तरह इमेजिन करने लगता है और उन्हें बीच में से काटने लगता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ इंसियो कहता है, अभी मैं सच में मास्टर लेवल पे पहुंच गया हूँ। और उसके सर में फिर से दर्द होने लगता है और वो कहता है, अभी भी मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है कि वो फटने वाला है, पर 6 जिनसेंग को खाने के बाद और ड्रैगन पल्स टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद मैं अभी मास्टर्स की नजर को 3 घंटा इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर वो कहता है, अभी मैं एक मास्टर हूँ तो मुझे पैसों के लिए इन जिनसेंग को बेचना नहीं पड़ेगा, मैं अपनी
मार्शल आर्ट्स के दम पे पैसा कमा सकता हूँ। और वो मिस्टर किम के पास जाके कहता है, अभी मेरे दिमाग में मिस्टर किम की बनाई हुई 6 किताबें और मेरी पिछली जिंदगी के मिस्टर किम का आखिरी शब्द है। अगर मैं ये सब इस मिस्टर किम को दे दूं, तो ये बेशक मेरी पिछली जिंदगी के मिस्टर किम को सरपास करेगा। और क्योंकि मैं भी अभी एक मास्टर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो इस बार मैं मिस्टर किम से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, मेरी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा। और इंसियो इस जगह से निकलते हुए कहता है, जबकि मैं नेक्स्ट लेवल जाने के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी होगी और वो है प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस। मुझे अपने दिमाग को मास्टर लेवल की नजर का आदत लगाना पड़ेगा। और फिर वो कहता है, मेरी जिंदगी का मकसद होगा मास्टर लेवल के साइड इफेक्ट्स को कम करना और सबसे खास 3 फ्लावर्स ओवर द क्रोन को हासिल करना। और फिर वो कहता है, मैं मास्टरी के पीक तक जाऊंगा। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इंचियो उस लोमड़ी को देख के कहता है, जब मैं उसे अपने हाथ देने वाला था तब मैं अचानक से क्यूरियस हो गया था कि क्या मैं इस लोमड़ी को हरा सकता हूँ। और वो अपने मास्टर लेवल के पावर्स को इस्तेमाल करने लगता है और कहता है, ये सब रेड है, चारों तरफ रेड ही रेड। और वो अपना हाथ उस लोमड़ी को देते हुए कहता है, मैं इसे हरा नहीं सकता, ये क्या है, चारों तरफ सिर्फ रेड लाइन कैसे हो सकता है। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो कल्टीवेटर्स आए होते हैं और इंसियो कहता है, मैं एक बार फिर से हैरान हो गया था, यहाँ फिर से सब कुछ रेड है। क्या यही डिफरेंस है एक मार्शल आर्टिस्ट और एक कल्टीवेटर में? मैं इससे जीत नहीं सकता, इनका तो एक भी वीक पॉइंट दिख नहीं रहा। अगर सब ऐसा है तो मास्टर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट भी सबसे कमजोर कल्टीवेटर के सामने नहीं टिक पाएगा। फिर इंसियो कहता है, उस दिन के बाद जब वो कल्टीवेटर मेरे कलीग्स को ले गए, तब मुझे सी ड्रैगन किंग से एक सवाल पूछने का चांस मिला। और हम देखते हैं कि इंसियो हाथ जोड़ के सी ड्रैगन किंग को कहता है, मैं एक इंसान आपसे एक सवाल पूछने की परमिशन मांगता हूँ। ये सुन के वो सी ड्रैगन कहता है, ठीक है पूछो। और इंसियो कहता है, मैंने उस कल्टीवेटर को सब समझाया, जो भी मैंने देखा, और उनसे रेड लाइन के बारे में पूछा। ये सुन के वो ड्रैगन किंग कहता है, जो सवाल तुमने पूछा है वो एक कॉन्शियसनेस की तरह है। एक नॉर्मल इंसान का कॉन्शियसनेस उनके दिमाग से बड़ा होता है, पर कल्टीवेटर के मामले में ऐसा नहीं है। वो अपने कॉन्शियसनेस को कभी भी रख सकते हैं, पर ये बस कल्टीवेटर ही कर सकते हैं। क्या ये तुम्हारे सवाल का जवाब है? और इंसियो कहता है, शुक्रिया आपका। और हम देखते हैं कि ये सब देख के मिस्टर किम काफी कंफ्यूज हो गए होते हैं। और इंसियो कहता है, मिस्टर किम को कुछ समझ नहीं आया कि मैंने ड्रैगन किंग से क्या कहा, क्योंकि मैंने उनसे अलग लैंग्वेज में बात की। और फिर हम देखते हैं कि वो बुढ़ा कल्टीवेटर फिर से मिस किम को ले जाने आया होता है। और फिर मिस्टर किम और इंसियो को वापस से उस पोर्टल में डाल देता है। और हम देखते हैं इस बार इंसियो और मिस्टर किम पानी में आ गए होते हैं। और इंसियो कहता है, अब ये सब क्या हो रहा है? और वो मिस्टर किम को लेके बाहर आ गया होता है और कहता है, डैम इट, पिछली बार हम पैर में अटके थे और इस बार पानी में। और वो अपना शर्ट पहनने लगता है और मिस्टर किम उठते हुए कहते हैं, कहाँ है हम? ये सुन के इंसियो कहता है, किसी बहुत ही अलग जगह, देखने से लेक गेडू जैसा लग रहा है। और मिस्टर किम कहते हैं, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? इंसियो कहता है, चलो देखते हैं, शायद यहाँ आसपास कहीं इंसान होंगे। फिर मिस्टर किम कहते हैं, वहाँ कुछ कर दिख रहे हैं। और इंसियो कहता है, मैं भी देख पा रहा हूँ और मैं तैर भी सकता हूँ, तो मैं जाता हूँ और खाने और कपड़े का इंतजाम करता हूँ। फिर इंचियो पानी में कूद जाता है और कहता है, मैंने अपने कपड़ों से पानी निकाला ही क्यों था? खैर, अगर मैं सही हूँ तो ये जगह कुछ चोरों की है, जिन्हें मैं अपने पिछली जिंदगी में मारने आया था। और इनका कैप्टन एक फास्ट ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट है और इनका वाइस लीडर उससे थोड़ा कमजोर है और बाकी सब छोटे मोटे थर्ड और सेकंड ग्रेड के गुंडे हैं। फिर हम देखते हैं उन गुंडों में से एक ने इंसियो को आते हुए देख लिया है और हंसते हुए कहता है, ये कौन गधा है? और इंसियो से कहता है, ओए, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कहाँ हो? वापस चले जाओ इससे पहले कि हम तुम्हें मार दे। फिर हम देखते हैं कि इंसियो उनकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। वो गुंडा कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? और इंसियो पे अटैक करने लगता है, पर वो इंसियो को छू भी नहीं पाता। इससे पहले इंसियो उसे मार के उड़ा दिया होता है। ये सब देख के बाकी सभी हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं इंसियो वहाँ से एक लकड़ी उठा लेता है और कहता है,
ओए तुमने आज तक कितने लोगों को मारा है? ये सुन के वो गुंडा इंसियो पे अटैक करते हुए कहता है, तुम छोटे चूहे, मैंने 50 से भी ज्यादा लोगों को मारा है। ये सुन के इंसियो एक ही अटैक में उसका सर उड़ा देता है। ये सब देख के वो सारे गुंडे डर जाते हैं और इंसियो कहता है, तुम में से जिन्होंने भी किसी को कभी मारा है तो आगे आओ। फिर हमें उस विलेज का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक घर के अंदर बहुत सारे गुंडे कुछ लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं और उसका लीडर एक लड़की से कह रहा होता है कि मैंने कहा यहाँ आओ, पर वो इंसियो को देखकर कहता है कि ये कौन है। और हम देखते हैं कि इंसियो के एक हाथ में लड़की और एक हाथ में किसी का सर होता है। ये सब देख के उसका लीडर कहता है, सभी अपनी हथियार उठा लो, हमारे यहाँ मेहमान आया है, इसका खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं सारे गुंडे अपने हथियार उठा के इंसियो को मारने के लिए तैयार होते हैं। ये सब देख के इंसियो कहता है, लगता है पूछने की जरूरत भी नहीं, तुम सब तो गए। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इंसियो ने सभी को मार दिया होता है और ये सब देख के उस लीडर की हालत खराब हो गई होती है और कहता है, क्या एक मास्टर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर इंसियो कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम बता सकते हो मुझे यहाँ आए कितने समय हो गया है? और वो लीडर कहता है, 15 मिनट हो गए। ये सुन के इंसियो कहता है, मेरी पिछली जिंदगी में मुझे इन सबको मारने में पूरा एक दिन लग गया था और वो भी उसका घर जलाने के बाद। एक एक करके मारा था इन सबको, पर अभी मैंने इन सबको 15 मिनट और एक लकड़ी के टुकड़े से मार दिया। और फिर वो कहता है, ठीक है अभी मर जाओ। और वो लीडर कहता है, रुको, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि पैसा कहाँ रखा है मैंने। पर इंसियो उसको मारते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं, मुझे वो पहले से ही पता है। और फिर हम देखते हैं कि इंसियो बाकी नॉर्मल इंसानों को आजाद कर दिया होता है और वो लोग कहते हैं, आपका शुक्रिया, आपने हमें उन गुंडों से बचा लिया। इंसियो ये सब सुन के बिना कुछ कहे जाने लगता है, पर उनमें से एक इंसान कहता है, सर क्या आप हमें अपना मार्शल आर्टिस्ट नाम बता सकते हो? हम आपका इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। इंसियो ये सुन के कहता है, मेरा मार्शल आर्टिस्ट नाम। और वो बंदा कहता है, प्लीज सर हमें बताइए। और इंसियो कहता है, मेरा मार्शल आर्टिस्ट नाम गोस्ट ऑफ एंडलेस फाइटिंग है। उसके बाद हमें इंसियो और मिस्टर किम को दिखाया जाता है जो बोट से कहीं जा रहे होते हैं। तभी इंसियो कहता है, मैं मिस्टर किम को लेके चैंगहो गया था और हमने अपना आइडेंटिफिकेशन बनाया उन पैसों से जो हमने चोरों से लिया और एक घर भी खरीदा। उसके बाद मेरी पिछली जिंदगी के जैसे मैंने मिस्टर किम को भाषा और मार्शल आर्ट सिखाया। और फिर हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर किम ने 3 फ्लावर्स ओवर द क्राउन हासिल कर लिया था। और ये देख के इंसियो कहता है, मिस्टर किम का ग्रोथ सच में काफी तेज हो रहा है, इसने मुझे अंदर से लगभग खाली ही कर दिया। पर शायद ऐसा ही होता होगा, कुछ लोगों को मास्टर लेवल में जाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाता है, जबकि कुछ लोग 3 फ्लावर्स ओवर द क्राउन कुछ ही महीनों में हासिल कर लेते हैं। फिर इंसियो मिस्टर किम से कहता है, कांग्रेचुलेशन मिस्टर किम, ये काफी अमेजिंग है कि आपने 3 फ्लावर्स ओवर द क्राउन हासिल कर लिया। ये सुन के मिस्टर किम कहता है, मैं भी हैरान हूँ, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ। ये सुन के इंसियो कहता है, अगर अच्छे से देखे तो मैंने कभी मिस्टर किम से अच्छे से डुएल नहीं किया जब वो 3 फ्लावर्स ओवर द क्राउन हासिल कर लिया था। और कहता है, उनके साथ जो मैंने डुएल किया था वो बस उन्होंने मुझे सिखाने के लिए किया था, पर अभी मैं एक मास्टर हूँ और मिस्टर किम ने 3 फ्लावर्स ओवर द क्राउन हासिल कर लिया है। फिर वो मिस्टर किम से कहता है, क्या कहते हैं मिस्टर किम, चलिए एक डुएल करते हैं। ये सुन के मिस्टर किम उठते हुए कहता है, क्यों नहीं, मुझे इस बार लग रहा है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर किम और इंसियो फाइट कर रहे हैं और इंसियो माउंटेन कटिंग शॉर्ट टेक्निक यूज कर रहा होता है और मिस्टर किम उससे बच के प्लस कटिंग ब्लेड टेक्निक यूज करता है। और ये देख के इंसियो कहता है, वो मेरे ब्लू लाइन्स को पीछे ले जा रहा है, मुझे इस अटैक से बचना होगा। और फिर वो कहता है, नहीं, अगर मैं उसके अटैक को अवॉइड करता रहूंगा तो वो अटैक करते रहेंगे। फिर इंसियो कहता है, उस मोमेंट में मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मुझे हारना नहीं है। और इंसियो कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डुएल ही एक चांस है जहां मैं मिस्टर किम को एक बार हरा सकता हूँ। और वो मिस्टर किम के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है, अगर अभी मैं मिस्टर किम को हरा नहीं पाया तो कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सच में बहुत आगे जाएंगे। और हम देखते हैं
उस अटैक से इंसियो दूर चला जाता है और मिस्टर किम उस पे अटैक करने आ रहा होता है और इंसियो अपने हाथ से कुछ छोटे नीडल्स को बाहर निकालने लगता है और कहता है ये मेरा आखिरी चांस है मिस्टर किम को हराने का, तो चलो इस बार जीतते हैं। और इंसियो उस नीडल से अटैक कर देता है पर मिस्टर किम उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और ये देख के इंसियो कहता है अच्छा, मैंने उनके सारे अटैक्स के स्टेजेस को ब्लॉक कर दिया और मेरे पास मिस्टर किम से ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है। और ये कह के इंसियो मिस्टर किम पे माउंटेन कटिंग शॉर्ट टेक्निक का फ्लोइंग स्लोप अटैक कर देता है। ये देख के मिस्टर किम स्माइल कर देता है और कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 3 फ्लावर्स ओवर द क्लोन की असली ताकत। ये देख के इंसियो कहता है ये क्या है, मेरे सेंसेस मुझे वार्निंग क्यों दे रहा है। और हम देखते हैं मिस्टर किम मटेरियलाइज ब्लेड्स ओरा का अटैक कर देता है और ये देख के इंसियो कहता है अगर मैं इन पे काउंटर अटैक करूँ तो ये मुझे 20 में से काट देगा। फिर भी माउंटेन कटिंग शॉर्ट टेक्निक एक टॉप लेवल का मार्शल आर्ट है जो मिस्टर किम ने मेरे लिए बनाया था। और ये कह के यून बॉयज इन द एम्प्टी वैली नाम का अटैक कर देता है और हम देखते हैं उन अटैक्स के टकराने के वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो गया होता है। और फिर हम देखते हैं धुएं से मिस्टर किम निकलते हुए कहते हैं काफी इम्प्रेसिव है। और ये देख के इंसियो कहता है उन्होंने मेरा काउंटर अटैक को सीधा रोका, इससे शायद उनका शॉट टूट गया होगा। और होता भी ऐसा ही है। हम देखते हैं मिस्टर किम का शॉट टूट गया होता है और मिस्टर किम कहता है मैं हार गया, मेरा शॉट टूट गया। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए काफी शर्मनाक बात है। और वो इंसियो से कहता है वैसे तुम काफी एक्सपीरियंस फाइटर हो। और इंसियो कहता है फिक्र मत करिए, इसके बाद मैं आपसे नहीं जीतने वाला। और इंसियो कहता है ये शायद आखिरी बार होगा जब मैंने मिस्टर किम को हराया, जब तक मैं फिर से रिग्रेस न कर लूं। और फिर हम देखते हैं वो दोनों घर के अंदर गए होते हैं और इंसियो मिस्टर किम से कह रहा है मैंने आपके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। ये सुन के मिस्टर किम कहते हैं ओ तुम मेरे लिए कुछ और भी लाए हो, मुझे लगा कि हम सिर्फ डुएल ही करेंगे। इंसियो कहता है ये रहा रिकॉर्ड टू गो बियॉन्ड मार्शल आर्ट्स। कहते हैं मैंने इसे एक बूढ़े इंसान से खरीदा था और लगता है इसे समझाने के लिए तुम्हें कम से कम 3 फ्लावर्स ओवर द क्लोन हासिल करना होगा। और इंसियो इसे मिस्टर किम को देते हुए कहता है मैंने भी इसे पढ़ने की कोशिश किया पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, शायद आपको कुछ समझ आ जाए। और ये सुन के मिस्टर किम कहते हैं सुनने से लगता है ये काफी रेयर किताब है, तुम्हारा शुक्रिया इंसियो। और फिर इंसियो कहता है मिस्टर किम मेरे से लैंग्वेज सीख के उन 6 किताबों में खो गए। और फिर हम 4 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ इंसियो कह रहा है मिस्टर किम मैं कुछ पैसे लाया हूँ, जिस आदमी को मैंने पकड़ा था वो काफी बदनाम था तो उन्होंने मुझे उसके बदले बहुत कुछ दिया। और इंसियो हैरान होकर कहता है क्या वो कहाँ गए। और कहता है वो शायद कहीं बाहर गए हैं, मैं उनको सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं मिस्टर किम इंसियो के पीछे एक पोर्टल खोल के बाहर निकलता है। ये देख के इंसियो हैरान हो जाता है और मिस्टर किम वहाँ से बाहर निकलते कहते हैं मैंने इन किताबों में से एक टेक्निक को यूज किया और तुम सच में मुझे ढूंढ नहीं पाए, इन किताबों में सच में काफी अच्छे मार्शल आर्ट्स है। ये सब देख के इंसियो कहता है ये काफी अजीब बात है, ये मार्शल आर्ट्स तो पिछली बार मिस्टर किम ने जब मास्टर लेवल के आखिरी स्टेज पे पहुंचे थे तब यूज किया था, पर मिस्टर किम ने इतनी जल्दी इसे कैसे सीख लिया जबकि मेरे रिग्रेस हुए 1 साल भी नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं मिस्टर किम कह रहा होता है ये सच में काफी अच्छा टेक्निक है, तुम्हारे जैसा एक मास्टर भी मुझे सेंस नहीं कर पाया, इसके साथ मैं किसी को भी मार सकता हूँ। ये सुन के इंसियो थोड़ा निराश होकर कहता है टैलेंट सच में काफी खतरनाक है। फिर मिस्टर किम इंसियो से कहता है वैसे मैं सोच रहा था कि मुझे अभी बाहर जाके एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे। ये सुन के इंसियो कहता है सॉरी पर मुझे माना करना होगा। ये सुन के मिस्टर किम कहते हैं क्या तुम बाहर के दुनिया को जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो। ये सुन के इंसियो कहता है अभी के लिए मेरा मास्टर लेवल में आदत डालना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस। फिर मिस्टर किम कहते हैं वैसे ये भी सही है, तुमने अभी तक स्वॉर्ड और थ्रिट नहीं सीखा। ये सुन के इंसियो मुंह बनाते हुए कहता है हाँ ये सच है पर मुझे इम्पीरियल प्लेस में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सुन के मिस्टर किम कहते हैं क्या इम्पीरियल प्लेस। और इंसियो कहता है अगर मैं वहाँ एक ऑफिशियल के तौर पे काम करूँ तो शायद किसी दिन मैं आपके किसी काम आ जाऊँ। ये सुन के मिस्टर किम कहते हैं तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया। ये सुन के फिर इंसियो कहता है तो हमें अपना अलग रास्ता चुना और हाँ यही एक रीजन नहीं है कि मैं इम्पीरियल प्लेसेस में काम करूंगा। मैंने पिछली बार जब मैं मार्शल सेक एलाइन में एडवाइजर था तो मैंने ये जाना कि इम्पीरियल फैमिली कल्टीवेटर के बहुत करीब है और इसके बारे में बहुत सारे बातें भी है कि इम्पीरियल फैमिली कल्टीवेटर्स का साइड ब्रांच है, तो मैंने पहले ही
एक पोजीशन के लिए अप्लाई किया, जबकि मैं एक जाना माना बाउंटी हंटर था। तो उन्होंने मुझे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और वो कहता है मैंने तुरंत अपना रैंक को बढ़ाया। इसके बाद मैं एक टेस्ट को पार करके एक इंपेरियल गार्ड बन गया। और फिर इंसियो कहता है उसके बाद 5 साल गुजर गए, मुझे रिग्रेस हुए। और हम देखते हैं इंसियो से कोई कहता है तुम्हारा काम है हमारे राजा की रक्षा करना, और जबकि तुम एक मास्टर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुम ये कर सकते हो। इंसियो कहता है मैं करूंगा सर। और फिर इंसियो कहता है 4 महीने बाद मैं राजा का शेडो गार्ड बन गया और वो दिन आ गया जब मैं राजा को दिखाऊंगा कि। और इंसियो शौक होके कहता है जब मैंने राजा को देखा तो ये जाना कि इंपेरियल का राजा एक कल्टीवेटर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।